गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम एचपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले हिंदी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो, इसका सही आंसर होगा दुर्धर्ष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जो किसी पर अभियोग लाता हो, ऑप्शन सी वादी। तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितिर्षा। ऑप्शन सी डी इसका सही आंसर होगा तितिर्षा। सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? सांझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? गोघुली। ऑप्शन सी। जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसका विभाजन ना किया जा सके, अविभाज्य। ऑप्शन बी। जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। 38 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विनयपूर्वक किया गया हठ, उसे क्या कहते हैं? विनयपूर्वक किए गए हठ को, विनयपूर्वक किए गए हठ को कहते हैं आग्रह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मन को लुभाने वाली वस्तु, मन को लुभाने वाली वस्तु मनोहर। जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहते हैं? जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। ऑप्शन ए। 42 देखिए। 3 माह में होने वाला, 3 माह में एक बार होने वाला, त्रैमासिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 43 देखिए। भाषा का प्रयोग 2 रूपों में किया जा सकता है। एक तो सामान्य, जिससे लोक में व्यवहार होता है, तथा दूसरा साहित्य रचना के लिए, जिसमें प्रायः अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 43 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए। इंटरनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठता सौगातों में से एक है, लेकिन इसका क्या सही आंसर होगा? लेकिन विडंबना यह है कि जैसे जैसे इंटरनेट हमारे जीवन को सुगम व गतिशील बना रहा है, वैसे वैसे इससे जुड़े खतरों की आशंका बढ़ती जा रही है। 45 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 46 देखिए। आकाश से बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बहुत ऊंचा होना। ऑप्शन बी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कांति का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा कांति का पर्यायवाची नहीं है? कांति का पर्यायवाची नहीं है, समृद्ध कांति का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। समृद्ध जो है वो कांति का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? जलज अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब जीके सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ दी स्टेट्स रैंक्ड फर्स्ट इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। इसका जो निम्नलिखित में से किसको इस उदाहरण का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में क्या शामिल है? तो इसका क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक और दोनों इसके एक और दूसरी दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं। स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड कौन सा है? तो राज्य पक्षी हिमाचल प्रदेश का वेस्टर्न ट्रैगोपन है, यानी कि पश्चिमी जुजुरान है। 5th क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करता है? द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 6th क्वेश्चन देखिए। विच रिवर इज दी कोल डैम इन हिमाचल प्रदेश बुल्ट अक्रॉस? हिमाचल प्रदेश में कोल बांध किस नदी पर बना है? तो हिमाचल प्रदेश में कोल बांध किस नदी पर बना है? ये सतलुज नदी पर बना है। 6th का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और 7th का देखिए। 7th का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका, सॉरी इस ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी। नेक्स्ट देखिए। द फर्स्ट 5G कॉल इन इंडिया वाज रिसेंटली टेस्टेड एट। भारत में पहली 5G कॉल का हाल ही में परीक्षण कहाँ किया गया था? तो 5G कॉल का परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया था? IIT मद्रास में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 9th देखिए। 9th का क्या होगा? 9th का जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? 9th का सही आंसर होगा वेब
5.0। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चन पेपर पर टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वट इज़ द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द टेम्पल बुल्ट ऑन द एज ऑफ परासर। जो परासर झील के किनारे जो मंदिर बना है वो कौन सी शैली का बना हुआ है? तो वो जो मंदिर है वो पगोड़ा शैली का है। 10th का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पगोड़ा शैली का मंदिर वो बना हुआ है। ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आने के लिए भेजा गया? तो क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आने के लिए भेजा गया? 1942। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट का नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ मामला कानून के किस प्रावधान से संबंधित था? तो कानून के किस प्रावधान से संबंधित था ये मामला? ये आईपीसी की धारा किससे संबंधित था? सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 377 आईपीसी के तहत ये संबंधित था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 12th का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज लिखी गई थी। ऑप्शन सी। भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अक्टूबर 21 को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अक्टूबर 21 को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। बांदली वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो बांदली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये मंडी जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बांदली वन्यजीव अभयारण्य मंडी जिले में स्थित है। कौन सा पहाड़ी दर्रा लाहौल और स्पीति की घाटियों के बीच पहुंच प्रदान करता है? विच माउंटेन पास प्रोवाइड एक्सेस बिटवीन लाहौल एंड स्पीति वैलीज? तो इसका सही आंसर होगा कुंजुम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कुंजुम दर्रा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कौन सा सेक्शन आता है? नेक्स्ट आता है हमारा इंग्लिश का सेक्शन। तो अब इंग्लिश के सेक्शन में देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोम्स। तो इडियोम्स का आपको मीनिंग चूज करना है। 40 विंग्स, 40 विंग्स का क्या सही आंसर होगा? 40 विंग्स का होगा ए शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ए शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। 18 देखिए, रेज सम हैकल्स। 18th का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू एनॉय। थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल का क्या होगा? टू गिव अप। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा, टू गिव अप। 20th देखिए, 20वां क्वेश्चन, सॉक्ट का सिनोनियम क्या होगा? एप्रोप्रिएट सिनोनियम क्या होगा सॉक्ट का? सॉक्ट का सिनोनियम होगा अपेल्ड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, डिडक्टिक, डिडक्टिक का क्या होगा सिनोनियम? इसका सिनोनियम होगा ऑप्शन ए, एनलाइटनिंग। 21 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा, एनलाइटनिंग। स्पोरियस का क्या होगा सिनोनियम? स्पोरियस का सिनोनियम होगा ऑप्शन सी, काउंटरफेट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 23rd देखिए, इसके आपको एंटोनियम चूज करने हैं। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम का एंटोनियम क्या होगा? पेंडेमोनियम का एंटोनियम होगा ऑप्शन डी, इसका पीस इसका एंटोनियम होगा। मोडेस्टी का एंटोनियम क्या होगा? मोडेस्टी का ग्रेड्यूअर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 24 का। कंसाइज का एंटोनियम क्या होगा? कंसाइज का एंटोनियम लेंथी होगा, लेंथी इसका एंटोनियम होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है नेक्स्ट। वी मस्ट नॉट साई, वी मस्ट नॉट साई अवे फ्रॉम टेकिंग रिस्क इन लाइफ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 26 का, अवे फ्रॉम। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू हर इलनेस शी कुड नॉट फिनिश द वर्क, शी कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। द पुलिस वाज डायरेक्टेड टू लुक इनटू हिज बिजनेस डीलिंग्स। ऑप्शन बी। डिस्पाइट द इंजरी नीरज मैनेज टू, इसका क्या सही आंसर होगा? पुल आउट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, पुल आउट द गोल्ड मेडल इन द टूर्नामेंट। 30वां क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज बेस्ट एक्सप्रेसिज द सेंटेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माय सिस्टर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो 31 का सही आंसर क्या होगा? 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आई आस्क्ड माय सिस्टर, आई आस्क्ड माय सिस्टर, यहाँ दिख नहीं रहा है, आई लीव यू टू रिटर्न द मोबाइल फोन टू योर फ्रेंड, हैव यू टू
रिटर्न द मोबाइल फ़ोन टू योर फ्रेंड, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 32 देखिए, वेयर विल यू बी टुमारो शी सैड इन केस आई हैव टू कॉल यू। 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 32 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ध्यान से देखिए, इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम जीके डिस्कस करेंगे। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई, जीके में साइंस का सेक्शन है। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म किया जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हाउ आर एवरग्रीन प्लांट्स विद मूडी स्टेम्स हैविंग नेक्ड सीड क्लासिफाइड। 58 का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा सेल वॉल। 60 क्वेश्चन देखिए, द स्टार्स ट्विंकल इन द नाइट बिकॉज, तारे रात को टिमटिमाते हैं क्यों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। 61 का सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। किंग ऑफ केमिकल किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सी इसका सही आंसर होगा। 62 देखिए, विनेगर इज द ट्रेड नेम फॉर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एस्टिक एसिड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। वाटर इन प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाई, तो इसका क्या सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा जाइलम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 63 का। 64 देखिए, 64 का क्या होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा एल्वेओली। ऑप्शन ए एल्वेओली इसका सही आंसर होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आप मिला लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगे इनमें से तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।